हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन हमारी इस सीरीज़ के अंदर जिसके अंदर मैं आपसे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज़ का डिस्कशन कर रहा था। अभी तक मैंने 3 पार्ट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं अपने इस 4th पार्ट के साथ। ये मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम है, इस पर जाकर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आई मीन टेलीग्राम का यूज़र नेम है। इन दोनों के डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे और इस कंप्लीट सीरीज़ की जो प्लेलिस्ट का लिंक है, वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर अपनी इस क्लास को शुरू करेंगे पहले शब्द के साथ। पहला शब्द आपको दिया गया है एफेमिनेट। एफेमिनेट आपको इसमें ये फेमिन दिख रहा है ना, तो इस एफेमिनेट का अर्थ होता है कोई ऐसा जिसका लुक या फिर उसका बिहेव करना या फिर उसका बोलना एक लड़की या फिर एक महिला के जैसा होता है, यानी कि नारी के जैसा। आपने देखा होगा कई सारे लोगों को इस वे में सिनोनिम की बात करें यानी कि इससे मिलते-जुलते शब्दों की बात करें तो मैं इसमें अनमैनली बोल सकता हूँ। ठीक है? मैन जैसा जो नहीं हो, वो आपका अनमैनली या फिर एफेमिनेट के जैसा हो जाएगा या फिर मैं वोमेनिश बोल सकता हूँ, ठीक है? वोमेनिश यानी कि महिलाओं वाली बिहेवियर का और क्या इसमें हम यूज़ कर सकते हैं? देखो एक और शब्द आप इसमें याद रख सकते हैं मिन्सिंग। ये भी कहीं न कहीं उसी वाले बिहेवियर को दर्शाता है जिसमें आप नारी जैसी बात करते हैं। एक और शब्द अगर आप याद रख सकें जो कि इससे रिलेटेड होगा, वो होगा आपका फॉपिश। ठीक है? तो ये आपके नए शब्द हैं फॉपिश और मिन्सिंग, इसको आप याद रखिएगा एज़ सिनोनिम्स ऑफ एफेमिनेट जिसका अर्थ था कि किसी का दिखना, बिहेव करना और बात करना कैसे? महिलाओं के जैसे या फिर लड़कियों के जैसे। अगला सवाल आपको दिया गया है यानी कि अगला वर्ड आपको दिया गया है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट होते हैं आपके नारीवादी, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि हमेशा सपोर्ट करता है ऐसे बिलीफ्स को कि जो महिलाएं हैं उनको भी आपको वैसे राइट्स यानी कि अधिकार या फिर अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए जैसे कि मेंस। यानी कि आपने सुना होगा फेमिनिस्ट शब्द जो कि हमेशा बात करते हैं कि जितनी अपॉर्चुनिटी जितने राइट्स मेंस के लिए हैं वैसे सेम राइट्स और अपॉर्चुनिटीज महिलाओं के लिए भी होनी चाहिए। इसमें अगर मैं आपसे कहूँ सिनोनिम की, तो सिनोनिम में एक आप यहाँ पर याद रख सकते हैं इगैलिटेरियन, ठीक है? ये समानतावादी आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर हर किसी को बराबर रखने की बात करी जाती है, इगैलिटेरियन यहाँ पर हो जाएगा। एक और शब्द अगर आप इसका अगर हमें ढूँढना ही है ज़बरदस्ती, तो पॉज़िटिविस्ट भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है? कि आप यहाँ पर हमेशा इस तरीके की बात करना चाहते हैं कि कुछ भी ऊपर-नीचे नहीं है, सभी को आप समान स्तर पर आँकना चाहते हैं। तो फेमिनिस्ट नारीवादी एक ऐसा व्यक्ति जो कि सपोर्ट कर रहा है कैसे आपके बिलीफ्स को कि वुमेन और मैन को सेम अपॉर्चुनिटी, सेम अधिकार मिलने चाहिए। अगला शब्द आपको दिया गया है जीनोसाइड। सभी ने सुना होगा, शब्द का अर्थ होता है आपका नरसंहार। यानी कि अगर आप किसी भी रेस या फिर पूरे के पूरे ग्रुप को अगर मर्डर कर दो, यानी कि उनका खात्मा कर दो, तो वो कहलाता है आपका जेनोसाइड। सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्ड हो जाएगा इसके सिनोनिम में वो होगा आपका मैसेकर। ठीक है? मेन वही चीज़ है, यहाँ पर हम नरसंहार की बात कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट था। मेरे ख़्याल से इसमें आपको पोल मतलब इश्यू नहीं होना चाहिए था। अगला शब्द आपको दिया गया है गलिबल। गलिबल का अर्थ होता है यानी कि आसानी से किसी भी चीज़ को अगर आप ट्रिक कर दें, धोखा देने के लिए तो वो आपका गलिबल हो जाएगा। यानी कि ईज़िली ट्रिक हो चुका है क्योंकि आपने उसके ऊपर विश्वास किया। तो समथिंग व्हिच कैन बी ईज़िली ट्रिक्ड दैट विल बी गलिबल। गलिबल को लेकर अगर मैं सिनोनिम्स आपके सामने यूज़ करूँ तो इसमें क्या हो जाएगा आपका क्रेडुलस हो जाएगा ना? क्रेडुलस मेरे ख़्याल से एक आपका शब्द बन जाएगा या फिर एक मैं यहाँ पर ओवर ओवर ट्रस्टिंग बोल सकता हूँ उसको, ठीक है? ओवर ट्रस्टिंग हम इसको बोल सकते हैं और ईज़िली टेकन इन भी बोल सकते हैं कभी अगर आपको ये भी दे दिया जाए, ये आपका एक बैंक के एग्ज़ाम में पूछा था इन्होंने, ईज़िली टेकन इन। दीज़ आर सम ऑफ द वर्ड्स जो कि आपके ग्लोबल के सिनोनिम फॉर्म में आपको देखने के लिए मिल सकता है। अगला शब्द है आपको इन्होंने दिया हॉनोरियम। ऑनरियम का अर्थ होता है आप यहाँ पर एक पेमेंट की बात कर रहे हैं। किसी ने अपनी प्रोफ़ेशनल सर्विसेज़ आपको प्रोवाइड दी हैं, तो उसकी उस सर्विस को लेकर आप जो पेमेंट दे रहे हैं दैट विल बी दी हॉनोरियम। शब्द का आप सिनोनिम फ़ी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। फ़ी क्या है? आपने कुछ चीज़ ली, उसका आपको पेमेंट करना पड़ा। दूसरा आपका पेमेंट ही हो जाएगा, यानी कि किसी ने अपनी जो प्रोफ़ेशनल सर्विसेज़ आपको प्रोवाइड की हैं,
वो आपका कहलाता है हॉनोरेरियम। एक और आपका यहाँ पर शब्द है जिसको आप कंसीडरेशन बोलते हैं। कंसिडरेशन का मतलब भी क्या होता है? किसी ने कुछ किया है तो आप उसको क्या कर रहे हो? कंसिडर कर रहे हो कि हाँ भाई आपने किया है, लीजिए ये आपके लिए कुछ हमारी तरफ से पेमेंट। अगला सवाल आपको दिया गया है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर क्या होता है? देखो ये आपके ढोंगी होते हैं, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि प्रिटेंड कर रहा है कि वो आपका कोई और है। क्यों कर रहा है वो ऐसा? क्योंकि उसको सामने वाले के साथ फ्रॉड करना है। तो इम्पोस्टर का सबसे सिंपल सा और ईज़ी सा तो आपका यही वर्ड हो जाएगा फ्रॉड। फ्रॉड के साथ आप इसको इम्पर्सनेटर भी बोल सकते हैं। यानी कि किसी ने हुलिया बनाया है अपना किसी और के जैसा, जो कि एक्चुअली में वो है नहीं। आप इसको शैम बोल सकते हैं कि शैम शब्द आपका यूज़ होता है और फेक आप यूज़ कर सकते हैं, फेक हो जाएगा। एक और शब्द होता है, वो होता है आपका होक्सर, ठीक है? तो ये कुछ एक्स्ट्रा शब्द हैं, ये आपको याद रखना है। इम्पोस्टर जो कि कौन था? एक ढोंगी था। वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि वो कोई और है, क्योंकि वो सामने वाले के साथ ट्रिक करना चाहता था, उसके साथ कोई छल-कपट करना चाहता था। अगला वर्ड आपको दिया गया है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने ऊपर आई हुई चीज़ों को लेकर पेमेंट ही ना कर सके, दिवालिया हो जाए, जिसकी जेब एकदम खाली हो चुकी हो। तो आप इसको लेकर क्या बोल सकते हैं? आप इसको चीकी बोल सकते हैं। चीकी एक बहुत अच्छा शब्द है जो कि इसकी जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं। चीकी के अलावा आप इम्प्यूडेंट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, एक इम्प्रूडेंट आपका शब्द बन जाएगा, इसके अंदर भी आपकी जेबों का खाली होना, अपने ऊपर चढ़ी हुई या फिर कर्ज़ जैसी चीज़ों को जब आप चुका नहीं पाते हैं। एक और शब्द आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इम्पर्टिनेंट, ठीक है? ये सारे के सारे आपके इसके सिनोनिमस हैं, आप इसको इल मैनर्ड भी बोल सकते हैं वैसे। इल मैनर्ड मतलब वही कि कुछ है ही नहीं इसको मैनर, क्या करना है, कैसे करना है, अपना कर्ज़, अपनी ऊपर आई हुई वैल्यूज़ को कैसे चुकाना है, तो वो आपका इंसॉल्वेंट कहलाते हैं, दिवालिया कहलाते हैं, अ पर्सन हू इज़ नॉट हैविंग इनफ टू पे व्हाट ही ओज़। अगले वर्ड पर आते हैं। अगला वर्ड है आपका इटिनररी। इटिनररी होता है आपकी यात्रा का पूरा कार्यक्रम। आप कब कहाँ जाओगे, उसके अगले दिन कहाँ पर स्टे करोगे, उसके अगले दिन कौन-सी फ्लाइट लोगे। तो ये होती है आपकी जर्नी का प्लान की बारी बात में, जहाँ पर आप रूट और आप कौन-कौन सी चीज़ों को विज़िट करने वाले हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है, आप इसको प्लानर बोल सकते हैं अगर मैं सिनोनिम की बात करूँ, ठीक है? प्लानर आपका एक शब्द हो जाएगा। आप एक शब्द और यूज़ होता है, आप लॉग यूज़ कर सकते हैं। आप इसको डे बुक भी बोल सकते हैं, ठीक है? दिनचर्या के लिए आप क्या-क्या करते हैं, वो एक तरीके से इटिनरी वाले सेक्शन से ही आपका संबंधित जैसा शब्द होता है। अगला शब्द आपको दिया गया है यहाँ पर मोनार्की। मोनार्की होता है अगर आप बात करते हैं एक ऐसी सरकार की जिसको किंग या फिर क्वीन रूल करते हैं। एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन इज़ मोनार्की यानी कि राजतंत्र। इसको लेकर सिनोनिमस शब्द आपको क्या मिलेंगे? इसको आप किंगशिप बोल सकते हैं। किंगशिप आप यहाँ पर बोल सकते हैं। इसके अलावा आप इसको कहीं न कहीं आप ऑटोक्रेसी से भी रिलेटेड कर सकते हो, है ना? ऑटोक्रेसी से आप उसको मिलाकर देख सकते हो जैसे कि मोनोक्रेसी मतलब कुल मिलाकर आप सिंगल एंटिटी के पास ले जा रहे हो। ये संबंधित वर्ड मैंने बताए हैं। तो ये आपका मोनार्की राजतंत्र से संबंधित हो जाएगा, एक ऐसी सरकार का सिस्टम जो कि आपका किंग या फिर क्वीन के द्वारा रूल्ड है। अगला वर्ड आपको दिया गया है ऑबिचुअरी। इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा। ऑबिचुअरी का अर्थ होता है किसी का शोक संदेश। एक ऐसा नोटिस जो कि किसी की मृत्यु से संबंधित हो। उसकी लाइफ में क्या-क्या अचीवमेंट थी उसके साथ-साथ। तो जैसे ही आपको पता है आपके ब्रेकिंग बैड के वॉल्टर व्हाइट, ठीक है? अका हाइज़ेनबर्ग, तो इनसे रिलेटेड एक मैंने ऐसी मज़ाक में जस्ट इन अ फनी वे यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो समथिंग व्हिच इज़ गिविंग अ न्यूज़ अबाउट समवन कि उसकी मृत्यु हो गई है, ऑबिचुअरी, और उसमें उसके बारे में भी लिखा गया हो। क्या-क्या लिखा गया हो कि भाई साहब हमारे कैसे थे, उन्होंने क्या किया, उनको बहुत ज़्यादा हम मिस करेंगे, इनकी बहुत याद आएगी, इन्होंने हमेशा अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट किया, तो इस प्रकार से। अगला वर्ड आपके सामने है ऑर्निथोलॉजी, पक्षी विज्ञान। ऑब्वियसली साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स इज ऑर्निथोलॉजी। देखो ये वन वर्ड के सब्स्टिट्यूशन में आपका यही सवाल बनेगा। अब इसमें इसका सिनोनिमस में क्या ही ढूंढूं। आप इसको बर्ड वॉचर बोल सकते हैं अगर आप मतलब सिनोनिमस ढूंढ ही रहे हैं तो, ठीक है? बर्ड वॉचर बोल दीजिए, ठीक है? तो ऑर्निथोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी जहाँ पर पक्षियों का अध्ययन किया जाता है।
अगला वर्ड आपको इन्होंने दिया है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी यानी कि धनिक तंत्र, एक ऐसी गवर्नमेंट का सिस्टम जहाँ पर रिचेस्ट लोग आपको गवर्न करते हुए नज़र आते हैं उस देश के अंदर। तो ये आपका बन जाएगा प्लूटोक्रेसी, यानी कि अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट व्हिच इज़ बीइंग गवर्न्ड बाय द रिचेस्ट पीपल इन द कंट्री। तो ये आपका धनिक यानी कि धनवानों का तंत्र यानी कि सरकार यानी कि प्लूटोक्रेसी। अगला शब्द आपको इन्होंने दिया है पॉलीग्लॉट। बहुत बार आपके पेपर के अंदर पूछा गया है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि जानता है, यूज़ करता है, लिखता है एक से ज़्यादा भाषाओं को, यानी कि अ पर्सन हु इज़ बहुभाषी इज़ पॉलीग्लॉट। इसमें आप एक शब्द इसको सिनोनिमस के रूप में यूज़ कर सकते हैं, वो है आपका लिंग्विस्ट। इसके अंदर मतलब एज़ अ रिलेटेड वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर भी वही है कि ये भी आपकी कई सारी भाषाओं को जानता है। लेकिन पॉलीग्लॉट के अंदर वो आपका जानता भी है, यूज़ भी करता है, राइट भी करता है एक से ज़्यादा लैंग्वेजेज़ को। आप इसको एक और शब्द यूज़ कर सकते हैं, वर्ड स्मिथ बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, वर्ड स्मिथ हो जाएगा। मेरे ख्याल से इतना ही बहुत है, पॉलीग्लॉट यानी कि बहुभाषी। अगला है आपके सामने जो शब्द वो है साइनक्योर। साइनक्योर, सिनक्योर कुछ भी आप बोल सकते हैं। एक ऐसी पोजीशन जिस पर वेतन आपको मिले लेकिन आप आराम फरमाएँ, आप बिना कुछ काम करे एन्जॉय कर रहे हों। तो अ जॉब दैट यू आर पेड फॉर इवन दो इट इन्वॉल्व्स टाइटल, लिटिल या फिर नो वर्क। आपको कुछ काम या तो करना ना पड़े या फिर आप ऐसे ही मज़े ले रहे हों। तो मेरे ख्याल से ये एक आपके इस वर्ड के सबसे सटीक एक्सप्लेनेशन में बताएगा। तो आप इसको सिनोनिमस के रूप में क्या यूज़ कर सकते हैं? एक सॉफ्ट ऑप्शन करके आपका शब्द यूज़ होता है। ये इसका एक सिनोनिमस है। एक और आप यहाँ पर यूज़ करते हैं मनी फॉर जैम। ये भी आपका यही अर्थ दिखाता है कि आपको कुछ करना-वरना पड़ नहीं रहा है, आप मज़े ले रहे हो और पैसे मिल रहे हैं। आप पिकनिक यूज़ कर सकते हो। ठीक है। पिकनिक वैसे मतलब उतना क्लियरली रिलेटेड नहीं है इसके साथ, बट मैं वो द दिखाना चाह रहा हूँ कि इससे रिलेटेड वो कुछ बात कह रहा है, एक आइडिया दर्शा रहा है, ठीक है? एम्नेस्टी, एम्नेस्टी आपका शब्द है, ये होता है एक ऐसा आपका आधिकारिक स्टेटमेंट जो कि अलाउ करता है पीपल जिन्हें आपका जेल में रखा गया था उनके जुर्मों के लिए अगेंस्ट द स्टेट, उनको आप कहें कि जाओ, आपको हमने बरी कर दिया, आपको हमने क्षमा कर दिया। अगर राज्य ऐसा करता है, एक ऑफ़िशियली एक स्टेटमेंट आपका ऐसे किसी को क्षमा याचना देता है, तो उसको कहते हैं आप राज क्षमा, एम्नेस्टी। सिनोनिमस के रूप में सबसे पहला शब्द तो आपका पार्डन ही आ जाएगा। या जी ले अपनी ज़िंदगी, या फिर अगर मैं किसी को बरी कर दूँ, तो मैं यहाँ पर रिप्रीव शब्द यूज़ कर सकता हूँ, रिलीज़ शब्द यूज़ कर सकता हूँ, लिबर्टी शब्द यूज़ कर सकता हूँ, फ्रीडम शब्द यूज़ कर सकता हूँ, एब्सोल्यूशन एब्सोल्यूशन भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये शब्द आपके यहाँ पर यूज़ हो जाएँगे। एक सबसे सिंपल तो ये आपका फ्री हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपका एक और शब्द हुआ। तो यार ये थे आपके नेक्स्ट 15 वर्ड्स जिनको हमने यहाँ पर जाना है। इस सीरीज़ को मैं रेगुलरली फॉलो करूँगा। अगर मुझे आपका अच्छा रिस्पॉन्स इसमें मिलता है तो आप लाइक मुझे मोटिवेट करने के लिए ज़रूर कर सकते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आइकन प्रेस करके ऑल वाला बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलती रहें। बाकी की इस प्लेलिस्ट का जो कंबाइंड लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। इंस्टाग्राम का मेरी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा। अगली क्लास में आपसे मिला जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय।